नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग करीब 3 हफ्ते के बाद राहुल गांधी विदेश से भारत लौट आए हैं और आज भारत लौटते ही राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही कलह को लेकर लंबी चर्चा की गई और वर्डिंग को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया है। तो इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, फाइनली राहुल गांधी तो भारत लौट आए, आज कैमरे में कैद में करीब 3 हफ्ते के बाद क्या कुछ हुआ है मीटिंग में जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की है? देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो मीटिंग हुई, इसमें 3 राज्यों में जो विस्फोटक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की गई और पंजाब के बारे में स्पेशली कि वहाँ पे जिस तरह का बवाल मचा हुआ है और बघेल साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर बातचीत हुई है। तो 2-3 चीज़ें जो वहाँ के सोर्सेज से खबर आ रही है, फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चन्नी का इतना दबाव है कि बघेल ने ये साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजा वडिंग के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये लोग कुछ और कर ले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो जाएगी। तो ये रिकंसिडर किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो फैसला आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक राउंड राहुल गांधी से मुलाकात होगी चन्नी गुट की, और उसके बाद बताया जा रहा है कि राजा वडिंग इस्तीफा दे सकते हैं। उनसे जो पद है अध्यक्ष का पंजाब कांग्रेस का, वो उससे वापस लिया जा रहा है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते क्या हुआ ये कि जिस तरीके से वहाँ विद्रोह हुआ, विद्रोह होने के बाद इधर से तो कह दिया गया कि भाई हाईकमान ने फैसला लिया, वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बदला नहीं जाएगा। लेकिन जो मुलाकात इनके साथ हुई चन्नी ग्रुप की, चन्नी ग्रुप के साथ ये कहा गया था कि आप 5-5, 7-7 लोगों की संख्या में आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। लेकिन चन्नी ने कहा कि नहीं, वो 90-90 लोग पहुंच गए। अब कुल मिलाकर के 9 मेजॉरिटी ऑफ एमएलए जो अभी करंट में हैं वो चन्नी के साथ, 2 सांसद चन्नी के साथ, वो गुट में शामिल हैं। और पिछले बार 117 जो सीटें हैं उसमें जीते हारे सब मिलाकर के 92 कांग्रेस उम्मीदवार और लीडर जो हैं वो चन्नी के साथ हैं। तो ये तो मेजॉरिटी वो चन्नी के साथ हैं, ये तो उन्होंने साबित कर दिया। अब ऐसे में यहाँ जो दबाव है वो दबाव असर तो कर गया। जो वेणुगोपाल आज मीटिंग में थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे ये मीटिंग हुई और भी संगठन के लोग थे, बघेल साहब, सारे लोग वहाँ पे अपने इनपुट के बारे में वहाँ बातचीत हो रही थी, जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि पंजाब की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर हमने वोटिंग को नहीं हटाया तो मामला कांग्रेस के लिए बड़ा खराब हो जाएगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे नहीं है वो मेन फ्रेम में आ जाएगी। ये पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये एक तो बात हुई। लेकिन दूसरी चीज कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है कि भाई ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि ये भी ना लगे कि राहुल गांधी को झुकना पड़ा, और दूसरा ये भी ना लगे कि लोगों की बात नहीं सुनी गई। तो ये जो पहले अकड़ थी कि हाईकमान ने फैसला कर लिया, अब इसको बदला नहीं जा सकता, उसको बाकायदा रिथिंक किया जा रहा है कि अब हम अध्यक्ष को बदलेंगे। लेकिन इस मीटिंग में एक बात और तय हुई, वो ये कि हम अध्यक्ष तो बदल सकते हैं, उससे इस्तीफा ले लेंगे, लेकिन न चन्नी और ना ही रंधावा जी को, ना इन लोगों को अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे मामला सुलझने वाला नहीं। ये चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। अब ये जिद चन्नी की है कि भाई वो सारे लोग एक साथ आकर के राहुल गांधी से मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे, अब ये आगे की कार्रवाई है। लेकिन एक मूड कि भाई आपने जो दबाव दिया, दबाव के अंदर ये हाईकमान तथा कथित राहुल गांधी उस प्रेशर में तो वो आ गए हैं। लेकिन अब सवाल दूसरा है
सवाल ये है कि चन्नी साहब का ये पूरा प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर के है कि अध्यक्ष पद उनको नहीं चाहिए। वो ही हैज सेंस्ड इट कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। ये उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और उनके पक्ष में क्या है, उनके पक्ष में 32% दलित जो वहां पे है वो पॉपुलेशन वो उनके पक्ष में जाता है। वर्डिंग को एक दूसरी तरीके से घेरा जा रहा है कि उन्होंने बूटा सिंह के ऊपर कुछ इस तरह का बयान दे दिया था जो एंटी दलित माना जा रहा है, उसको ये लोग जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो मीटिंग का बड़ा हिस्सा राहुल की मीटिंग में वो यही था कि पंजाब को कैसे सॉल्व किया जाए। खबर यही है कि वर्डिंग की जो है वो उससे इस्तीफा लिया जाएगा और चन्नी और रंधावा के अलावा किसी और को रिप्लेस किया जाएगा। फैसला कुछ भी ले, मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, वैसे राहुल गांधी आज पहली बार प्रकट हुए, खबर ये सामने आई कि उत्तराखंड की सरकार की तरफ से उन्हें झटका लगा। हालांकि इन दिनों जो वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं, 17 तारीख को उनका प्रस्तावित देहरादून में कार्यक्रम होना था, परमिशन नहीं मिला है जिस वजह से ये कार्यक्रम को रद्द कर। देखिए, परमिशन तो बिहार में भी नहीं हो पाया। बिहार में इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पे ये आपस में ही उलझ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो आज की मीटिंग में ये बात भी हुई कि भाई आपके बहुत चहेते अल्लाह विरू वहाँ पे गए थे और जब अल्लाह विरू वहाँ पे मीटिंग करने के लिए गए, आपके ही लीडर जो है वहाँ पे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि भाई टिकट जो है बेच दिया आपने वहाँ बाकायदा ये आरोप लगा अल्लाह विरू के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप लोगों ने टिकट को बेचा है। कुल 61 आपने सीट ली, कहाँ गठबंधन में 61 में लिया, लेकिन आपने 10 कह दिया कि भाई फ्रेंडली फाइट पे जाएंगे। अब फ्रेंडली फाइट में 10 पे गए तो कुल मिला आपके पास कितना जो सीट था वो 51 में ये आरोप लगाया भाई 24 जो है वो आपने बेच दिया। 24 उम्मीदवारों को बेचने का वो सबूत और एक बवाल अलग चल रहा है। उधर गोवा में भी बवाल चल रहा था कि गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं। गोवा के अंदर ये आरोप लगा कि भाई आप किसको आपने बना दिया, जिसको आपने हटाया वो अपना गुटबाजी। ठीक पंजाब का कॉपी जो फोटो कॉपी जो है वो गोवा के अंदर हो रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने सही कहा कि 3 सप्ताह के बाद वो प्रकट हुए हैं, लेकिन जो हल्की सी जो झलक मिली है वो चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं है जो विदेश से वो हमेशा आते थे तो एक चेहरा जो है खिला खिला लगता था, लेकिन वो इस बार जो है थोड़ा से वो टेंस नजर आ रहे हैं। तो ये अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी बवाल को सॉल्व करने में बहुत सारी एनर्जी इनकी जाएगी। और जो उत्तराखंड से खबर आई है कि जो वो परेड ग्राउंड मांग रहे थे, परेड ग्राउंड में परमिशन इसलिए भी नहीं मिल रहा है कि अब वो परेड ग्राउंड नहीं रहा। जिस तरीके से पहले वो रैलियां वहाँ पे होती थी, हम लोगों ने बहुत सारी रैलियां वहाँ पे कवर की है, लेकिन अब वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का जो है वो बन चुका है। तो शायद वहाँ कोई और प्रोग्राम हो सकता है, इसलिए उनको वो जगह नहीं दी गई है। उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप परेड ग्राउंड छोड़ करके आप कोई और जगह जो है आप ढूंढ लें जहां आपको जो है वो आप कर सकते हैं, तो आप वहां पे कार्यक्रम कीजिए। हालांकि इन दिनों जो छात्रों को लेकर राहुल गांधी एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हालांकि अब देखते हैं कि अलग जगह कहां पे करेंगे और ये कैंपेन कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये जो छात्रों की आवाज बने हैं राहुल गांधी, उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने एक सलाह दी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिल्ली में हो रहे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी जाना चाहिए। क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी जा सकते हैं, नजर आ सकते हैं? देखिए, पहली चीज ये कि छात्रों के वो लीडर नहीं है। छात्रों का उन्होंने तमाशा जो किया वो कोटा जाकर के राजस्थान में, वहाँ पे आपने अपने से सेलेक्ट करके 3000 स्टूडेंट्स को आपने बुलाया, बाकायदा पास टिकट और सब लोगों के सोशल मीडिया को देख करके वो अपने जो लोग जो हैं जो एंटी बीजेपी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आपने इकट्ठा किया। आपकी प्लानिंग क्या थी? आपकी प्लानिंग ये थी कि महीने भर में हम पूरे देश में अलग अलग जगहों पे जा करके हम छात्रों को, जेन-जी को जो है आंदोलित करेंगे। आप 21 दिन से गायब हो गए। वो तो उसी में ही फिजल आउट कर गया। आपको पटना में आपको कार्यक्रम करना था जहां भी सबसे ज़्यादा बवाल चल रहा है, वहां आप गए नहीं। अब उत्तराखंड में आपको मिल नहीं रहा है, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। और रही बात ये कॉकरोच पार्टी की,
कि जहां वहां पे एक क्या कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन के नाम पे आंदोलन जीवियों का जो एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, कभी योगेंद्र यादव चले जाते हैं, कभी कोई चला जाता है। आतिशी मारलेना कल आतिशी मारलेना पहुंच गई। अब सवाल वहां दूसरा है, सवाल खबर ये आ रही है कि वहां अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। तो जब अगर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे तो फिर राहुल गांधी नहीं जाएंगे, और राहुल गांधी चले गए तो अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे। और ये दीपके ने अभी कुछ देर पहले ये उसने ट्वीट करके ये बता दिया कि वो राहुल गांधी इज नॉट वेलकम, क्योंकि उसने लिख दिया कि अभी अभी खबर अरविंद केजरीवाल ने फोन करके हमसे सोनम जी के बारे में हालचाल जाना है, तो केजरीवाल वहां पहुंच जाएंगे तो फिर राहुल गांधी नहीं जाएंगे। कारण उसका इम्पैक्ट पंजाब में हो जाएगा। दे डोंट वांट टू बी सीन टुगेदर ऑन द सेम स्टेज। इसलिए ये राहुल गांधी के लिए जो है एक तरीके से आप समझिए कि वो वहां नहीं जा पाएंगे राजनीतिक कारणों की वजह से। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो देखते हैं राहुल गांधी क्या करते हैं। फिलहाल 20 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया था, राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज राहुल गांधी के भारत लौटने की खबर सामने आई और सुबह सुबह उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लंबी मुलाकात भी की है। और खड़गे के साथ मीटिंग में पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह मचा है उसको लेकर चर्चा किया गया, और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया है कि सरकार की रणनीति क्या होगी और उस पर कांग्रेस को क्या कुछ करना होगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए आपने टीवी। नमस्कार।